देश की राजधानी, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि देश का दिल हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को आज इस कार्यक्रम में हम सब की तरफ से स्वागत करते हुए मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मंत्रालय में मेरे सहभागी राज्य मंत्री दूरसंचार, डाक एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय चंद्रशेखर पेमसानी साहब, डाक विभाग की हमारी सचिव वंदिता कौल जी, जितेंद्र गुप्ता जी, सुब्रत दास जी, क्षेत्र की हमारी विधायिका हमारे सामने बैठी हुई शिखा राय जी, क्षेत्र की हमारी पार्षद अंजुम मंडल जी, डाक विभाग के समस्त, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं, नेहरू प्रेस के हमारे समस्त महानुभावों और मीडिया के मेरे सभी बंधु और साथी, आज मेरे लिए एक जिम्मेदारी का दिवस है, पर जिम्मेदारी के साथ मेरे लिए एक भावनात्मक दिवस है। और भावनात्मक इसलिए है क्योंकि जनसेवा के जब पथ पे मैं निकला था और पहली जिम्मेदारी 2007 में मेरे कंधों पर आई थी, वो इस विभाग की नहीं, लेकिन मेरे इस परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आई। और इसलिए मैं हर मन से कहता हूं कि जो रिश्ता मेरे पूज्य पिताजी का रेल विभाग के एक एक साथी के साथ रहा, कर्मचारी नहीं, वे सदैव कहते थे कि रेल परिवार मेरा परिवार है, और वही एक हृदय में एक भावना, एक निकटता, एक संबंध और एक रिश्ता, दिमाग से नहीं लेकिन एक दिल का रिश्ता मेरे 4 लाख डाक परिवार के सदस्यों के साथ पिछले 20 साल का रहा है। उस समय में भी जैसे आज हमने एक दीप को प्रज्वलित किया, उस समय में भी एक दीप को हमने प्रज्वलित की। प्रोजेक्ट एरो की शुरुआत की, जहां डाक विभाग की नवनीतीकरण की शुरुआत और बीज हमने बोई, और एक सफल प्रयोग के रूप में, एक वट वृक्ष के रूप में धारण कर उस प्रोजेक्ट एरो ने इस परिवार के एक एक सदस्य को आगे लेने का कार्य किया। उस समय में भी अब संयोग देखो, आज हमारे बीच में दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, हमारी क्षेत्र की विधायिका मातृशक्ति है,
हमारी क्षेत्र की पार्षद मात्र शक्ति है, हमारे विभाग की सचिव मात्र शक्ति है। और उस समय में भी रेखा जी मेरे विभाग की सचिव मात्र शक्ति थी, श्रीमती दोरायस्वामी जी। और आज जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, नेहरू प्लेस के पोस्ट ऑफिस को एक नया स्वरूप देना, मेरे पूर्व वक्ता मेरे छोटे भाई ने विस्तृत रूप से आपके समक्ष हमारी रीति, नीति, सोच, विचारधारा, भावना आपके समक्ष रखी। हमारी मुख्यमंत्री महोदय ने कम समय में हमारे विभाग की क्षमता को भांप लिया और अपने उद्बोधन में एक एक आंकड़े के साथ हर एक वो मानवीय पहल को छुआ है, जिसके आधार पर भी पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में अगर किसी विभाग का अमिट छाप किसी देश की जनता के दिल में छाया हुआ है तो वो मेरा केवल इंडिया पोस्ट की क्षमता है। सदियों पुराना हमारा विभाग है। पेमसानी जी ने कहा, जब डिजिटलाइजेशन नहीं था, जब फोन नहीं था, जब बैंक नहीं था, रबर की चप्पल पहनकर, जूता पहनकर मेरा डाकिया घर घर पर दस्तक देता था। और रेखा जी ने कहा कि आज भी लोग डाकिया को जानते हैं। मैं थोड़ा परिवर्तन करना चाहता हूं रेखा जी, आज भी लोग डाकिया को जानते केवल नहीं है, अगर परिवार में परिवार के अलावा एक और कोई सदस्य है तो वो मेरा डाकिया है। क्यों? क्योंकि डाकिया जानता है घर में कितने सदस्य हैं। डाकिया जानता है कि दादा का क्या उम्र है, नानी का क्या उम्र है। डाकिया जानता है कि पति क्या करता है, पत्नी क्या करती है। डाकिया जानता है कि बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में परिवार को एक साथ लाता है वो मेरा डाकिया है। और इसलिए यहां आने के पहले जब मीडिया के साथ मेरी थोड़ी सी चर्चा हो रही थी, मैंने कहा कि जैसे मान लो शरीर में आपको क्या दिखता है, चेहरा दिखता है, शरीर का ढांचा दिखता है, हड्डियां दिखती हैं, मसल स्ट्रक्चर दिखता है। और ये याद रखना, अगर हृदय का पंपिंग ना हो और आपके पांव के पैर की आखिरी उंगली में नसें न जा रही हो और उसमें खून का संचार न हो तो ये रूप आपको नहीं दिखेगा। और वैसे ही भारत देश में अगर रक्त का संचार हृदय के रूप में कोई विभाग करता है तो मेरा डाक विभाग करता है। 1,65,000 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, अनुमान लगाओ 6.5 लाख गांव हमारे देश में, 1,65,000 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, मतलब हर 4 गांव में कम से कम एक डाक विभाग तो है। और जहां डाकिया, डाक विभाग, डाकघर ना हो वहां इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आपको मिलेगा। डिजिटाइजेशन के जमाने में रेखा जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत की 4 साल पूर्व। 4 साल के अंदर हमारे 13 करोड़ उपभोक्ता बन गए। और डाक विभाग की मैं बात करूं, बहुत कम लोगों को मालूम है,
जब मैं आर्टीरियल सिस्टम की बात कर रहा हूं तो 7.5 करोड़ पार्सल्स प्रति वर्ष हम लोग डिलीवर करते हैं। 90 करोड़ चिट्ठियां हम प्रति वर्ष डिलीवर करते हैं। आज तक जब से पासपोर्ट सेवा केंद्र बने हैं पॉप के, जो नेहरू प्लेस में भी एक पॉप के है, 2 करोड़ 12 लाख पासपोर्ट्स डाकघर के अंदर बने हैं। आज हर नागरिक अपना आधार कार्ड चाहता है। डाकघरों के अंदर 15 करोड़ आधार कार्ड बनवाए गए। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, हमारे करीब करीब 2.5 करोड़ उपभोक्ता हैं और करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का डिपॉजिट देश की जनता का डाक विभाग ने एकत्रित किया। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, इसका उदाहरण पेमसानी जी ने किया, जो प्लेन में उनके साथ यात्री आ रहे थे। 140 करोड़ जनता है, 40 करोड़ खाते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में। और तालियां थोड़ी कम बजी है, मैं आपको अगर बताऊं कि राशि का डिपॉजिट क्या है, 23 लाख करोड़ का डिपॉजिट है। और इसलिए हमारा मोटो है डाक सेवा जन सेवा। और इसलिए भाइयों और बहनों, जो मेहनत और मशक्कत आप लोगों ने पिछले 2 वर्षों से की, IT 2.0 हो, डाकघरों को एक्सटेंडेड आवर्स देना हो, 24 घंटे चलाना हो, हमारी ब्रांडिंग, हमारी पोजीशनिंग, हमारा सपना है कि एक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमारा डाक विभाग परिवर्तित हो। आज विश्व में ई कॉमर्स डिजिटाइजेशन के आधार पर पूरे देश और विश्व आगे बढ़ रहा है। अगर ई कॉमर्स को आगे देश के अंदर बढ़ना है तो हमारे नेटवर्क का इस्तेमाल करना होगा। हमारा नेटवर्क दक्षता के आधार पर कस्टमर सेंट्रिक एक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और शीघ्र प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहेगा हमारे विभाग के साथ, हमारे परिवार के साथ। एक पोस्टल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान हम लेके आ रहे हैं, ताकि जो अग्रिम देशों में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, सप्लाई ड्रिवन मैकेनिज्म की, इनपुट आउटपुट रेशियो की, वही एक आधुनिक सिस्टम भारत में भी हम तैनात करने जाएंगे इंडिया पोस्ट के आधार पर। और आपकी मेहनत, आपकी मशक्कत ने आज इस विभाग को 13,218 करोड़ की रेवेन्यू से 15,500 करोड़ की रेवेन्यू में 1 वर्ष में तब्दील कर दिया। और मैं रेखा जी को समझा रहा था कि आज हम भारत सरकार के कॉस्ट सेंटर हैं। मतलब क्या है कि हमारा व्यय हमारे आय से ज्यादा है, और 4.5 लाख डाक कर्मियों का संकल्प है। और इसलिए एक प्रदेश में पेमसानी जी और हम ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि ये सोच, ये विचारधारा टॉप डाउन नहीं हो सकती, ये बॉटम अप आना होगा। और हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है कि 2029-30 तक हम कॉस्ट सेंटर से परिवर्तित करके हम भारत सरकार और भारत मां के लिए प्रॉफिट सेंटर के रूप में हम लोग उभरेंगे। हमारा बैक एंड का बहुत काम है। हमारी दक्षता, हमारी उत्पादनिका, हमारी लॉजिस्टिक सिस्टम्स पर अब फ्रंट एंड का काम करने की जरूरत है। कस्टमर सेंट्रिक होने की जरूरत है, कस्टमर ड्रिवन होने की जरूरत है। और आज जो कदम लिया गया है,
नेहरू प्लेस में जो आधुनिकता हमारे पोस्ट ऑफिस में हम लेके आए, आज हर उपभोक्ता दक्षता चाहता है, शीघ्रता चाहता है, गति चाहता है, सम्मान चाहता है, और उस दक्षता के लिए, उस गति के लिए, उस शीघ्रता के लिए, उस सम्मान के लिए उपयुक्त वातावरण तैनात करना जरूरी है। और इसलिए आज अगर आप नेहरू प्लेस के ऑफिस में जाओगे, जो नेहरू प्लेस दिल्ली में एक ऐतिहासिक जगह है, दिल्ली का व्यापार, दिल्ली की उद्यमी, दिल्ली की क्षमता, दिल्ली की आईटी का एक केंद्र नेहरू प्लेस रहा है। और इसलिए हृदय के, देश के हृदय स्थल से दिल्ली राज्य में और दिल्ली राज्य के हृदय स्थल में नेहरू प्लेस में ये शुरुआत हम कर रहे हैं, जहां कस्टमर सेंट्रिक एक पोस्ट ऑफिस की शुरुआत के आधार पर, कस्टमर फ्रेंडली पोस्ट ऑफिस के आधार पर, जहां उज्ज्वला हो। अब इस ऑडिटोरियम में आप आओगे रोज काम करने के लिए, बाहर कड़कती हुई धूप, सूर्य का प्रकाश, और यहां अंदर आओगे तो धूमिलता, अंधेरा, उस पर मानसिक दबाव उसका पड़ता है। तो इसका एक वातावरण ऐसा तैनात करना है जहां उज्ज्वलता हो। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे पार्षद महोदय से, मेरे विधायक महोदय से, नेहरू प्लेस के हमारे व्यापारी उद्यमियों से, कि आप जाके देखिए नेहरू प्लेस का पोस्ट ऑफिस लाल और पीले में रंगा रंग हो चुका है। बैठने के लिए बेंचेस हैं, हमारे परिजनों के लिए, डाक परिवार के सदस्यों के लिए काम करने के लिए एक सुविधाजनक प्लेटफॉर्म लगाया गया है, ओपन सिस्टम है, डिजिटाइजेशन के आधार पर कार्य किया गया है। और हमारी विचार है कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो ऊर्जा हम सबको मिलती है, केवल मुझे नहीं, केवल रेखा जी को नहीं, केवल पेमसानी जी को नहीं, केवल वंदिता जी को नहीं, लेकिन देश के एक एक वासी को, पहले बार इस देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री उभरे हैं जो देश के 140 करोड़ जनता को पूर्ण ऊर्जा के साथ विकसित भारत 2047 के लिए संकल्पित कर रहे हैं। और विकसित भारत 2047 हमारे करीब आ चुका है। उस पैमाने पर तक हम पहुंच सकते हैं, पर उसके लिए हम सबको अपना कमर कसना होगा, हम सबको अपना योगदान देना होगा। जिस तरीके से हम अपने धर्म के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने विकास के लिए घर के अंदर यज्ञ करते हैं, और पंडित जी यज्ञ समापन के बाद क्या कहते हैं हमको? पूर्ण आहुति करने के लिए आइए। वही पूर्ण आहुति विकसित भारत 2047 के लिए हम सबको करना होगा मेरे भाइयों। और उसी उद्देश्य के लिए यह एक संकल्प है। आज नेहरू प्लेस से शुरुआत हो रही है, लेकिन 25,091 पोस्ट ऑफिस अगले 1-1.5 साल के अंदर पूरे देश के अंदर हम परिवर्तित करेंगे। तो जिस तरीके से मेरा डाक परिवार बैक एंड पर मेहनत कर रहा है, उसी तरह से हम फ्रंट एंड को भी हम परिवर्तित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद के आधार पर इंडिया पोस्ट